जफर साहब, मामला तो अटकता दिख रहा है और यहाँ पर अभी तक देखिए कांटे की टक्कर की सीट तो हमने दिखाई है, लेकिन एक मैंडेट क्लैरिटी के साथ एनसी और कांग्रेस के लिए जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अगर जम्मू इलाके में 43 सीटें होने के बावजूद आप 40 के आंकड़ा या 35 के आंकड़े तक भी नहीं पहुंचते दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपसे क्या कह रहा है ये सर्वे? देखिए अंजना जी, आप सही कह रही हैं कि वहां पर जो फाइट है वो एनसी कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा 8 तारीख को जब पूरे तौर से रिजल्ट आएगा, इसलिए कि जम्मू रीजन में हम बिल्कुल स्वीप करेंगे। जम्मू रीजन में तो स्वीप करेंगे ही, साथ साथ कम से कम जो है 11-12 जो रविंद्र रायना जी ने भी इसका जिक्र किया, जो हमारे लिए वैली से भी हमारे या तो समर्थक होंगे या सपोर्टेड होंगे या लाइक माइंडेड होंगे या उनसे कोई ना कोई हमारा रिश्ता है, उस वजह से वो हमारे साथ खड़े होंगे। मिनिमम जो हमें अनुमान है, जो हम लोगों का अनुमान है कि 47 सीट तो हमारी होगी जो, और हम सरकार बनाने में की स्थिति में रहेंगे। ज्यादा भी हो सकता है लेकिन 47 से कम नहीं होगा। वो 47 उसका जो ब्रेकअप है वो जो हमारे भारतीय जनता पार्टी प्लस जो है हमारे लाइक माइंडेड और सपोर्टेड जो कैंडिडेट है, जिसकी हमें सूची है और हमको लगता है कि उसमें से मिनिमम वैली से 12 मिनिमम जो है वैली से 12 लोग हमारे साथ होंगे। तो अभी 12 लोग ठीक है, इंटरेस्टिंग है ये। अब हमारे साथ यशवंत देशमुख जी जुड़ गए हैं, तो मुझे लगता है कि एक बार, क्योंकि कुछ ही देर में अब हरियाणा के नंबर्स आपके सामने हम रखने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। वोट परसेंटेज हरियाणा का, सीट्स हरियाणा का, किसकी बन रही है सरकार। देखिए 2 बार का मैंडेट हरियाणा में हुड्डा साहब को दिया था, पहले हरियाणा की जनता ने, फिर बीजेपी को दिया, 2 बार बीजेपी को दिया, तीसरी बार क्या बाजी पलटेगी या बड़ी कामयाबी बीजेपी को मिलेगी, इन सब पर चर्चा करेंगे। हरियाणा के नंबर्स अब से कुछ ही देर में हम दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ओवरऑल टेक, ये सी वोटर का सर्वे जम्मू कश्मीर पे क्या कह रहा है, और ये जो कांटे की टक्कर वाली सीटें आप दिखा रहे हैं यशवंत जी, वो क्या डिसाइसिव हो सकती है? देखिए डिसाइसिव तो बिल्कुल हो सकती हैं, क्योंकि उससे एक बात तय होगी कि किसी को क्लियर कट मेजॉरिटी मिल रही कि नहीं मिल रही, एक बात तो ये। लेकिन एक जम्मू कश्मीर भारत का सबसे अलहदा, सबसे विशेष राज्य है, ये हमें मानना चाहिए। एक राज्य नहीं है, दरअसल ये 2 राज्य हैं, इसको ये भी मानना चाहिए। जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है अंजना, वो बहुत साफ दिखाई दे रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर वैली की सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, तो बीजेपी जम्मू की सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। अब इसमें दुर्भाग्य यह है कि सारे आकलन, सारी कवायद, अभी मैं जब इंडिया टुडे में उधर बैठा था तो भी इसी बात पे हो रहा था कि अगर 2 सीट 3 सीट कम पड़ गई तो पीडीपी आ जाएगी, राशिद साहब की पार्टी आ जाएगी, बाकी लोग आ जाएंगे, बीजेपी के साथ में कौन आएगा या नहीं आएगा। सवाल यहां पे यह है कि आप सरकार किसी राज्य की बना रहे हैं या केवल एक क्षेत्र की बना रहे हैं। दुर्भाग्य जम्मू कश्मीर का यह है कि जिस तरीके के मैंडेट उसमें हमेशा ही आते रहेंगे, उसमें हमेशा ही एक क्षेत्र विशेष की ही सरकार बनेगी और दूसरे क्षेत्र विशेष को उस सरकार में किसी भी तरीके की का अवसर नहीं मिलेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं किसी समय पे जाकर जिस एक्सपेरिमेंट को बहुत ज्यादा कोसा गया, जिस एक्सपेरिमेंट के चलते पीडीपी ध्वस्त हो गई आज जब वैली में, लेकिन कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को इतना परिपक्व होना पड़ेगा कि 2 ध्रुव पे खड़ी हुए लोगों को, जिनको जम्मू में और वैली में दोनों में जनादेश मिल रहा है, उन्हें साथ में आना ही पड़ेगा अगर जम्मू कश्मीर को अच्छी सरकार, अच्छा शासन, अच्छा गवर्नेंस मिलना है। मतलब आप कह रहे हैं घोड़ा घास से दोस्ती करे? अब घोड़ा घास से दोस्ती करे, वही मैं कह रहा हूं ना, नहीं पाई है। यही मैं कह रहा हूं कि जिसने दोस्ती की वो हार रहा है बुरी तरह से। और यही सफाया हो गया है, मतलब सफाया हो गया, और इस वजह से एनसी को एक क्लियर बिल्कुल, लेकिन फिर वो इकलौता बचते हैं ना। वो परिपक्वता आएगी कितने समय में, कितने सालों में, ये रातों रात आएगी मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि आज अगर एनसी को बहुमत मिलेगा, एनसी सरकार बनाएगी, तो उसमें जम्मू के जनादेश की कोई भूमिका नहीं होगी। या अगर आज बीजेपी सरकार बनाएगी तो उसमें वैली के, कश्मीर के जनादेश की कोई भूमिका नहीं होगी, क्योंकि कश्मीर जो बीजेपी के साथ में कश्मीर की छोटी पार्टियां भी जाएंगी, वो दरअसल अपने जनादेश का भी अपमान करके ही जाएंगी। उनको बीजेपी के खिलाफ ही जनादेश वैली में मिल रहा है। यही, इसी में एक सेकंड, बस एक सवाल है इनसे। ये जो इंजीनियर राशिद की पार्टी है, आवामी इत्तेहाद पार्टी, इन्होंने लगभग 34 कैंडिडेट उतारे थे, उसके बारे में हमारे पास कुछ है क्या जानकारी कि उनकी पार्टी के कितने लोग? देखिए उनकी पार्टी इस समय कुल जमा 5 या 6 जगहों पे एक्चुअल अच्छे कंटेस्ट में है।
6 जगहों। हाँ, और उसमें से 2 जगहों पे जीतने की स्थिति में हमारे आंकड़ों में दिखाई दे रही है। दूसरे शब्दों में बोले अंजना, तो जितनी भी छोटी पार्टियां और इंडिपेंडेंट जिनके बारे में बहुत चर्चा हो रही थी, समहाउ उनके बारे में एक नैरेटिव वैली में अच्छा खासा चला कि ये बीजेपी की पार्टियां हैं और इस नाते उनको उस तरीके की सफलता मिलती हुई क्या नहीं दिख अवामी रही है। इत्तेहाद पार्टी को भी इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा? जिसे आप नैरेटिव कह रहे हैं उसे कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी ने समर्थन दिया है इन पार्टियों को। जी बिल्कुल। अभी यहीं पर इसी पर आशुतोष जी और रागी जी के बीच में थोड़ा सा नहीं, ये बात नैरेटिव में कम से कम कश्मीर की जनता, वैली की जनता के बीच में बहुत ज्यादा फैली हुई है कि ये सारी बीजेपी की प्रॉप की हुई। लेकिन बावजूद इसके अवामी इत्तेहाद पार्टी के इंजीनियर राशिद को लोग खूब सुन रहे थे, जिन्होंने 2 लाख के मार्जिन से बारामूला में उमर अब्दुल्ला को लोकसभा में हराया। उनको लेकर एक अजीब सी फैन फॉलोइंग कश्मीर में, फैन फॉलोइंग बहुत जबरदस्त रही है, इसीलिए वो लोकसभा चुनाव जीते हैं, क्योंकि एक सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट्स को वो सामने रखते हैं, बताते हैं। लेकिन उनका जेल से छूटना, उसको कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐसे प्रचार में किया कि बिना बीजेपी के साथ में मिली भगत की ये जेल से बाहर आकर के प्रचार नहीं करते, और अगर आप एंटी बीजेपी वोट को डाइवर्ट होने देंगे या स्प्लिट होने देंगे तो इससे बीजेपी को फायदा। बिल्कुल, इंडिपेंडेंस के होने से जाहिर तौर पर बीजेपी को फायदा होता है। आशुतोष जी, आप इस पर रिमार्क बोलना चाहते हैं? मैं यशवंत की इस बात से सहमत नहीं हूं जब वो कहते हैं कि किसी एक क्षेत्र की सरकार वहां पे होगी। अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अगर आप वोट परसेंटेज देखें तो 38% जम्मू के इलाके में है। सीटें जरूर उनको 11 से 15 मिल रही हैं, तो अगर जिस पार्टी को 38.5% वोट अगर जम्मू के इलाके में मिल रहा है, 44-45% के आसपास वोट अगर वैली में मिल रहा है, अगर वो सरकार बनाते तो माना जाएगा कि दोनों क्षेत्रों का रिप्रेजेंटेशन है, सीटें जरूर कम है। एक चीज की जो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स को जो खुद शायद वो लोग नहीं समझते हैं कि जब आप ओपनली कहने लगते हैं कि भाई हम इंडिपेंडेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, कायदे से भारतीय जनता पार्टी को सारी की सारी 46 सीटों पर लड़ना चाहिए था, और पीछे से अगर वो सपोर्ट करते इंडिपेंडेंट्स को या जमात इस्लामी के कैंडिडेट्स को तो शायद ज्यादा फायदा होता उनको। आज की तारीख में जिस राशिद इंजीनियर की पॉलिटिक्स खड़ी हो रही थी, वो पॉलिटिक्स अब अगले चुनाव तक खत्म हो गई उनके तरीके से। अगर आप आशुतोष, जम्मू के मैंडेट में केवल आपसे मुझे मतलब इसमें मतभेद नहीं है, केवल जो थोड़ा भिन्न मेरा टेक है वो ये कि 75 साल में सिवाय एक मौके पे जब कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद जी को मुख्यमंत्री बनाया, 75 साल में जम्मू का एक भी व्यक्ति अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बना। और अगर मैं इसको सीधे सीधे कम्युनल एंगल की बात करूं, आज भी एक हिंदू जम्मू कश्मीर प्रांत का मुख्यमंत्री बनने का पॉलिटिकल इक्वेशन नहीं उठा सकता। ये वहां की राजनीतिक हकीकत है। इसलिए उसको मैं समझना चाहता हूँ। बेहतर सीएम कौन बताने का वक्त आ गया है, तो जल्दी से एक बार चेहरा दिखा देते हैं, क्योंकि 2 मिनट का टाइम सिर्फ बचा है, जिसके बाद हम लोग हरियाणा का रुख करने वाले हैं। इसलिए प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। उमर अब्दुल्ला 39%, लोग कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला बेहतर सीएम बनेंगे। 12% रविंद्र रैना के लिए, तीसरे नंबर पर महबूबा मुफ्ती 9% है उनके साथ भी, और गुलाम नबी आजाद 5%। उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई कांग्रेस पार्टी छोड़कर, लेकिन लगता नहीं है कि वो कुछ भी कमाल कर पाए। बहुत लोग ये भी कह रहे थे कि वो कांग्रेस की एनसी के वोट्स वहां पर काटेंगे, लेकिन वो इसमें भी बहुत कामयाब नहीं हो रहे। अगर यही अनुमान नतीजों में तब्दील होते हैं तो ये तस्वीर साफ है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में बहुमत की सरकार बनती हुई दिख रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की, लेकिन अगर बीजेपी कांटे की टक्कर वाली सीटों पर बाजी मार ले जाती है तो वो एक हंग विधानसभा वाली सूरत पैदा कर देगी। और फिर जो वो उनका दावा है कि कश्मीर के इलाके में 10 ऐसे इंडिपेंडेंस है जो उनके साथ आने को तैयार है, तो ऐसी नौबत सूरत बन सकती है। लेकिन दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ऐसा कर सकता है। अगर महबूबा मुफ्ती उनके साथ चली जाती हैं तो उनकी आराम से सरकार बन जाएगी। तो कांटे की टक्कर वाली सीटें ही डिसाइड करेंगी। लेकिन ओवरऑल सी वोटर का ये सर्वे साफ इशारा कर रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बनती हुई दिख रही है जम्मू कश्मीर में अनुमानों के मुताबिक सरकार।